आज हमारे ईमान के सामने जो वक्त जमीन में पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजॉरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। एक सदस्य ने तो कह दिया, इस सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या तुम कहना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे क्या है? कैसे बोल सकते हैं हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आजकल आप लोग एक शब्द बड़ा सुन रहे होंगे, वक्फ बिल। ये वक्फ है क्या चीज़? तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि वक्फ है क्या चीज़, वक्फ बोर्ड क्या है, इससे जुड़े संशोधन और अधिनियम क्या हैं और ये आजकल इतनी चर्चों में क्यों है। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि वक्फ है क्या। वक्फ का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है अल्लाह के नाम। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ अल्लाह के नाम कर दी गई है उसे इस्लाम धर्म में वक्फ कहा जाता है। इससे जुड़ी एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है पैगंबर मोहम्मद साहब की। पैगंबर मोहम्मद साहब को एक खलीफा मिलते हैं जिनका नाम था खलीफा उमर। वो पैगंबर साहब से पूछते हैं कि मेरे पास एक ज़मीन है, मुझे उसे किसी भलाई के काम में लगाना है, तो मैं उसे क्या करूं? पैगंबर साहब उसे कहते हैं कि आप इसे वक्फ कर दीजिए। वक्फ का मतलब है कि इस ज़मीन से जो भी पैदा होगा उसे आप लोगों की भलाई में लगाइए, और इसी को वक्फ कहा गया। जब हमारा भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद से या उसके पहले से ही हमने संविधान बनाने की पहल कर दी थी और सन 1950 तक हमारा संविधान बनकर लागू हो चुका था। वक्फ को भी अब एक कानूनी बोर्ड बनाने का काम आया, तो इसके लिए एक वक्फ अधिनियम आया सन 1954 में, जिसके अंतर्गत दो बोर्ड बनाए गए। उसमें से एक था सिया वक्फ बोर्ड और दूसरा था सुन्नी वक्फ बोर्ड। ये दो बोर्ड सबसे बड़े बोर्ड थे, बाकी कुछ छोटे बोर्ड भी थे। इन बोर्ड्स का जो मेन पर्पज़ था वो था वक्फ के अंदर आने वाली जितनी भी ज़मीनें हैं उनका संरक्षण करना और उनका लेखा जोखा रखना और उनका सही जगह कैसे उपयोग करें। जो पैगंबर साहब का मैसेज था उसे आगे बढ़ाने का काम इनका ही था। उसके बाद फिर सन 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई गई, जिसका काम राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड शामिल करना था, उनसे जुड़े मामलों पर निगरानी रखना था और उसके मामले में केंद्र से सलाह लेना था। ये काम था केंद्रीय वक्फ परिषद का। फिर यहाँ तक जितना सब कुछ भी था सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद गड़बड़ कहाँ होती है फिर? इसके लिए हम आजकल जो बिल ला रहे हैं ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई, दिक्कत हुई कहाँ से? फिर 1964 के बाद वक्फ परिषद के बाद एक संशोधन आया, वक्फ बोर्ड 1995, और यहीं से सभी दिक्कतें शुरू हुई। एक लोकतंत्र में अगर आप किसी भी बोर्ड या किसी भी तंत्र या किसी भी अंग को अगर आप असीमित शक्तियां दे दें तो वो लोकतंत्र न रहकर डिक्टेटरशिप बन जाती है। और यही हुआ वक्फ बोर्ड के साथ। 1995 के संशोधन के अनुसार वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर्स मिल गई। अनलिमिटेड पावर्स कैसे मिली? इसके अंतर्गत यह था कि वक्फ किसी भी ज़मीन को क्लेम कर सकता था कि वह ज़मीन उसकी है। वक्फ के पास भी तो कोई प्रूफ नहीं है कि वह ज़मीन उनकी है, लेकिन वक्फ को यह पावर्स मिल गई कि वो जिस भी ज़मीन को क्लेम करें। अब सामने वाले की दिक्कत है, जिसकी ज़मीन जा रही है उसको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि वह ज़मीन उसी की है। अब अगर इसी उदाहरण को आप अपने ऊपर लेकर देखें, कल तक आप जिस ज़मीन पर खेती कर रहे थे, कल को आपको पता चले कि वो वक्फ ने क्लेम कर ली और अब आप ही को ये साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन आपकी है, तो आपको कैसा लगेगा? बस यही हुआ इस अधिनियम के तहत। सबसे मेन दिक्कत यही थी। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, अगर वक्फ ने आपकी ज़मीन क्लेम कर ली तो आपके पास यह भी अधिकार नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ कोई याचिका दे सकें। इसके लिए भी आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि चोर को ही अब हमें यह उगलवाना है कि वो चोर है। कितने अच्छे पर्पज़ के लिए इस वक्फ को शुरू करा गया था और वो किस तरह से करप्ट होता हमें अब दिखाई दे रहा है, उसका ये सीधा सीधा नजराना था कि किसी को हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स दे दें तो वो कैसे उसका यूज़ करेगा। और इसी डिक्टेटरशिप या आप कहें कि अपनी पावर्स के मिसयूज की वजह से आज अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलग टॉप 3 होल्ड रेंडर्स अगर हमारे भारत में कोई है तो नंबर 1 पे है इंडियन आर्मी, नंबर 2 पे है इंडियन रेलवेज़ और नंबर 3 पे है वक्फ बोर्ड। ऊपर की दोनों चीज़ें गौर करने वाली बात है कि वे दोनों की दोनों गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बोर्ड है या आप कहें कि एक धार्मिक बोर्ड है। और उसके पास पूरे भारत की नंबर 3 पे सबसे ज़्यादा ज़मीन होल्डिंग है।
जिसके अंतर्गत 9.4 लाख एकड़ ज़मीन आती है। इसी वजह से इसी डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए या इसी मिसयूज को ख़त्म करने के लिए 8 अगस्त 2024 में 2025 में पास हुआ 8 अप्रैल 2025 में पास हुआ एक बिल लाया जाता है जिसे वक्फ बिल के नाम से जाना जाता है। और इस बिल के अंदर क्या क्या संशोधन हुए, वक्फ को अपनी मर्जी से ज़मीन दान देना चाहता है, उसका 5 साल से मुस्लिम होना ज़रूरी है और कोई भी पत्नी के हिस्से की ज़मीन नहीं बेच सकता। अब वक्फ के विवाद को समाधान कलेक्टर कर सकता है। वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष मुस्लिम होना चाहिए, 2 महिला सदस्य होनी चाहिए व 2 गैर मुस्लिम होने चाहिए। 2 सदस्य शिया, सुन्नी व बोहरा, आगा खानी व पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों में से एक सदस्य होना चाहिए। पहले कुछ विशेष कारणों से ही हाई कोर्ट में जाया जा सकता था, पर अब 90 दिनों के भीतर भीतर वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट के अंदर अपील करनी होगी कि वो ज़मीन उसकी है और केंद्र इसके खाते का पंजीकरण या लेखा जोखा अब कर सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा वक्फ बोर्ड का विवरण। आपको मैंने बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षिप्त में होकर ये पूरी डिटेल दे दी। इसके बारे में आपको यूट्यूब पर बहुत सारी बड़ी लंबी, बहुत से विवरण वाली यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहां जाकर इसके पूरे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए आपके पॉजिटिव फीडबैक मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं।